नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और ये जो टॉपिक है वो लेडीज़ के बारे में है, लेडीज़ की प्रॉब्लम के बारे में है। जैसे कि कभी कभी लेडीज़ में पीरियड नहीं रुकते हैं। उनका जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आता ही है, लेकिन उसके दौरान क्या होता है, पीरियड बहुत ज़्यादा आने लगते हैं या फिर बहुत लंबे समय तक आते हैं या पीरियड रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, उनको समझेंगे। और फिर आखिर जब ये प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या समस्याएं आपको होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपके बॉडी में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली अगर ये सब हो जाता है तो इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आप पूरी जानकारी अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले जो पीरियड आने का जो प्रोसेस होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जब भी आपको लेडीज़ को जो है हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो उसके दौरान तो पीरियड आना ही है। और ये जो पीरियड है ये नॉर्मली 2 से 3 दिन के लिए ही आता है, लेकिन अगर ये पीरियड 2, 3 या 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा भी हो रहा है तो इस सिचुएशन को बोल देते हैं डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग। अब ये कई सारी वजह से हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका मिसकैरेज हो गया है, तो भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी कि आपका जो पीरियड आने की जो टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपको काफ़ी दिनों से पीरियड आ रहे हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि लेडीज़ जो होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस बच्चे को मतलब कि मिसकैरेज करने के लिए, उसको गिराने के लिए, अगर नॉर्मल भाषा में बात करूं तो बच्चे को गिराने के लिए अनवांटेड किट का यूज कर लेते हैं, जो कि इलीगल है, नहीं करना चाहिए। इस किट का यूज केवल एक कुछ स्पेशल कंडीशंस में किया जाता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि और क्या क्या कारण होते हैं पीरियड आने के लिए। देखिए, आपने अनवांटेड किट का यूज किया तो उससे भी क्या होता है, आपका जो पीरियड का टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार काफ़ी लंबे समय तक आपको पीरियड आते रहते हैं। एक तो ये कारण हो गया। उसके अलावा आपके वेजाइना में आपको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो रखा है, कोई भी बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल, कोई भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो कई बार इस सिचुएशन में भी आपको जो पीरियड हैं वो लंबे समय तक आते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है, मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में भी आपके जो पीरियड हैं वो काफ़ी लंबे समय तक आते रहते हैं। तो ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड रुकते नहीं हैं, पीरियड आते रहते हैं या डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये तो कुछ मेजर कारण हैं, लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे काफ़ी सारे कारण होते हैं जिनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन 90% सिचुएशन में यही कुछ मेजर फैक्टर निकल करके आते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। अच्छा, जब आपको डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है या पीरियड नहीं रुक रहे हैं, ऐसी समस्या जब आती है तो आपको कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको बैक पेन होने लगता है, आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको कमजोरी लगने लगती है। कमजोरी क्यों रहती है? क्योंकि इसमें होता क्या है, आपको एनीमिया की कंडीशन बन जाती है, आपका ब्लड काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस लॉस हो जाते हैं और उतना आप डाइट में ले नहीं पाते हैं, जिस वजह से आपको वीकनेस देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक रहेगी तो आपको खून की कमी भी, एनीमिया की कंडीशन भी देखने को मिलती है। उसके अलावा कई बार आपको फीवर भी आ जाता है, आपका बीपी लो भी हो जाता है, आपको एंजाइटी भी होने लगती है, आपकी तबीयत भी घबराने लगती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं ऐसी सिचुएशन में। और भी कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं बट वो रेयर होते हैं। नॉर्मल यही 4-5 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब भी आपको पीरियड नहीं रुक रहे होते हैं या फिर डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। तो ये तो हुए कुछ सिम्टम्स की बात और कॉजिंग फैक्टर की बात कि क्या क्या कारण हैं, आखिरकार ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है, और जब होती है तो क्या क्या सिम्टम्स निकल करके आते हैं, उनके बारे में भी अभी बता चुके हैं। अब जो वीडियो है वो बताई जाएगी ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम इस वीडियो में इसके ट्रीटमेंट के लेके बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में देखिए एलोपैथिक मेडिसिन का यूज होगा। तो कृपया करके जो नॉर्मल इंसान हैं या जो नॉर्मल पीपल हैं वो इस वीडियो में को आगे का पार्ट देखें ज़रूर, लेकिन कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से
कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ये वीडियो में जो दवाइयाँ बताई जा रही हैं वो एक हेल्दी और नॉर्मल पेशेंट के लिए बताई जा रही होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कोई अदर प्रॉब्लम हो रखी है और आपको इसमें जो दवाइयाँ बताई हैं उनसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई ड्रग एट्रैक्शन हो सकता है, तो इस वजह से बोला जाता है कि आप जाइए। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, तो आप ये दवाइयाँ भी यूज कर सकते हैं। बट लेकिन आपको अगर मैं आपको कंसल्ट करूं तो आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट के दवा यूज नहीं करनी चाहिए एलोपैथिक मेडिसिन। हाँ, बाकी के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या जो आरएमपी डॉक्टर हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी लाइफ में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? सबसे पहले जो टैबलेट है वो दी जाती है नॉर्थिस्टिरोन 5 mg की। ये टैबलेट क्या होती है? आपके पीरियड को रोकने के लिए या फिर आपके इर्रेगुलर साइकिल को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इसको आपको सुबह और शाम खाना खाने के बाद डेली लेना होता है। उसके अलावा आप टैबलेट ले सकते हैं ट्रांजेमिक एसिड 500 mg। इस टैबलेट का यूज इसलिए होता है ताकि आपका जो ब्लड है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो सके, थोड़ा उसका थक्का जम सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीट आउट ना हो। आपकी जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है उसको बनाने के लिए भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा आप एक टैबलेट ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं, सॉरी, गायनी CBP। ये कैप्सूल स्पेशली लेडीज़ के लिए ही बनाया जाता है। ये सारी जो लीडिंग प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने के लिए, तो आपको इसको भी लेना होता है। उसके अलावा आप जो है बिकासोल का कैप्सूल ले सकते हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो जाती हैं, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इतनी सारी दवाइयाँ यूज करेंगे तो होगा क्या कि आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको गैस की समस्या हो सकती है, आपके पेट में जलन हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पेंटॉप DSR खाली पेट, ये जो कैप्सूल है पेंटॉप DSR का, इसको खाली पेट डेली मॉर्निंग में ले लेना है। उसके बाद खाना खाने के बाद सुबह और शाम इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है? एक सिरप आता है डेक्सोरेंज, ये आप ले सकते हैं, 200 ml में आता है। इसको भी एक एक चम्मच सुबह और शाम आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी जब बॉडी में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है जब पीरियड आते हैं, और रेगुलर अगर लंबे समय तक आए हैं तो 100% आपकी बॉडी में खून की कमी होनी ही है। तो उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए आपको डेक्सोरेंज सिरप का यूज करना है। और अगर यदि कोई शुगर का पेशेंट है तो इस सिरप को यूज ना करें, उसके लिए फिर अदर सिरप्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, आपको एक हेमपुष्पा सिरप का भी यूज करना है। हेमपुष्पा सिरप आता है, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए ही बना होता है। इसको भी 2 चम्मच सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, 2-2 चम्मच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सारा ट्रीटमेंट जो है आपको 5 दिनों के लिए लेना है। 5 दिन के अंदर अंदर आपकी जो ये डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, ये 99% केस में सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखें, अच्छी हेल्थ लें, डेली बात करें, और कोई भी जैसे कि चाय, तला भुंजा, फालतू की चीज़ें ना खाएं, ऑयली फूडों को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो इन सारी चीज़ों का भी आप परहेज कर सकते हैं। तो ये आपके हेल्थ के लिए वैसे भी लाभदायक ही हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाएंगे तो वो नुकसान ही देने वाला है। बाहर का खाना थोड़ा कम करें, घर पे अपना खाना बना करके खाएँ, तो आपको जो है आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग के रिगार्डिंग सारे आपके जो कंसर्न हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या कॉजिंग फैक्टर हैं, कैसे इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, आखिरकार इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है, या फिर इसी तरीके की डिसीज रिगार्डिंग वीडियो देखने में इंटरेस्ट है, ट्रीटमेंट को जानने में इंटरेस्ट है, या फिर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी जानना चाहते हैं, या फिर आपको एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुँच नहीं पाएगा, आपसे मिस हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।